स्वागत है आपका अपनी फैमिली द ज्ञानपीठ में। आज हम सेल डिवीजन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम फेज के बारे में स्टडी करेंगे। एम फेज में कितने एम फेज होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके भी कितने सब फेजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम फेज क्या होता है। एम फेज को हम माइटोटिक फेज कहते हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन फेज। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन फेज कहते हैं। जैसा कि इंटरफेज में हमने देखा था कि जो सारे सेल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका वो इकट्ठा हो रहे थे। जो डीएनए का क्या था, रेप्लिकेशन होता, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहे थे और बाकी भी सारी चीजें हो रही थी। तो प्रोटीन का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, ये सारी चीजें इसमें हो रही थी। इसके बाद सारी जब जितनी भी जरूरत होती है माइटोटिक डिवीजन के लिए, वो सारी चीजें जब इकट्ठा हो गई तब अब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, वर्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट। जितने भी सेल कंपोनेंट होते हैं उनका वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जब हम एम फेज के सारे सब फेजेस के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होगा, अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से अरेंज होगा। और फिर लास्ट में होता क्या है कि टीलोफेज के बाद हम देखेंगे कि जैसा जो डाटर न्यूक्लियर मिलेगी, जैसा पेरेंट था वैसा ही डाटर हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कि ऐसा हो रहा होता है, ऐसा तो दिखता है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में जैसा मदर रहता है वैसा ही डाटा भी मिल जाती है। तो इसलिए हम इसको वर्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे हम मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इसीलिए हम इसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहते हैं। जो एम फेज होता है उसके दो सब फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड करे। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सिर्फ सेल इटसेल्फ डिवाइड, जो सेल होती है खुद ही डिवाइड कर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो साइटोकाइनेसिस उसको फॉलो करता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद ही साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। फर्दर डिवाइड इन 4 सब फेजेस जो कैरियोकाइनेसिस होता है। इसके 4 अदर सब फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन सारे सब फेजेस में हम देखेंगे कि कैसे जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज हो रहा है, अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से अरेंज हो रहा है। ये सब फेजेस की स्टडी करने से पहले हमको कुछ चीजें क्लियर करनी होंगी जिसका बार बार यूज होगा। तो देखते हैं, ये है स्ट्रक्चर है, एक क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है, स्पिंडल फाइबर्स है, एस्टर्स है, जिसे माइटोटिक अपरेटस भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स है। जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी जो क्रोमैटिड्स होती हैं, क्रोमैटिड्स ये किससे अटैच होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है, सेंट्रोमियर के द्वारा। सेंटर वाला पार्ट होता है जिससे क्रोमैटिड जुड़ी होती है। सेंट्रोमियर के चारों तरफ डिस्क शेप का प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। और काइनेटोकोर ये साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जब स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर से ही अटैच होती हैं ताकि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच हो सके स्पिंडल फाइबर से। तो इसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर को साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये डिस्क शेप का होता है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि काइनेटोकोर जो होता है किस शेप का होता है और किस नेचर का होता है। बात करते हैं माइटोटिक अपरेटस की। तो माइटोटिक अपरेटस क्या होता है, 2 एस्टर और एक स्पिंडल फाइबर मिलके माइटोटिक अपरेटस बताते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एस्टर क्या होता है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट्स होते हैं। सेंट्रियोल्स से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और ये दोनों तरफ बन रहा है, 2 एस्टर हो गया और एक स्पिंडल फाइबर, इसको मिला के हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। यही जो माइटोटिक अपरेटस है, इसी पे जो क्रोमोसोम्स है अलग अलग तरीके से अलाइन होगा और उसकी हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गई पूरा इंट्रोडक्शन एम फेज का। इसके बाद हम इसके फर्दर फेजेस पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टडी करेंगे।